तो पिछले एपिसोड में टैन्यू ने मास्टर रुयानवुजी को किसी तरह से चैलेंज के लिए मना लिया था, जिसके बाद मास्टर रुयानवुजी ने उसका सामना करने के लिए अपने बेटे रुचेन को बुलाया था। उसके बाद से उन दोनों के बीच में एक शानदार फाइट होने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों अभी भी अपने अपने शानदार पावर का यूज करके एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे, जिसे देखते ही यहाँ के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि असल में ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे थे, जिसकी वजह से किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था कि इनमें से कौन जीतेगा। और इसके अलावा अब तो इन दोनों के पावर के टक्कर होने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से सभी लोग पूरी तरह से घबरा जाते हैं, क्योंकि इस वक्त किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये दोनों क्या करने वाले हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू और रुचेन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से हार नहीं मान रहा था और दोनों लगातार अपने अपने पावर का यूज किए जा रहे थे। लेकिन अब इस बात से मास्टर रुयानवुजी को लगता है कि उसका बेटा टैन्यू से ज्यादा ताकतवर है और इसी वजह से वह खुश होने लगता है कि उसका बेटा टैन्यू को जरूर हराएगा। लेकिन अब रुचेन टैन्यू के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और आखिरकार टैन्यू अपने पावर का यूज करके रुचेन को यहाँ से पीछे की तरफ भेज देता है। अब टैन्यू के सामने ना टिक पाने की वजह से रुचेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसके अलावा वो तो टैन्यू के इतने ज्यादा पावर को देख पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फिटल सोल रिल्म के 9th लेवल वाला कल्टीवेटर इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि इतने देर तक फाइट करने के बाद भी टैन्यू को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था और इसके तुरंत बाद वो फिर से रुचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन अब यह देखते ही रुचेन भी टैन्यू का सामना करने के लिए अपने किसी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखते ही टैन्यू तुरंत उस पर अटैक करने से रुक जाता है। अब रुचेन के इतने ज्यादा खतरनाक पावर को देख यहाँ के बाकी स्टूडेंट भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि अब तो यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए हैं। जिसके बाद इसमें से एक स्टूडेंट कहने लगता है कि रुचेन के पास में ब्लड सोल का सीक्रेट कोड है और इसी के साथ वो इमोर्टल लिस्ट में 10वें रैंक पर है, जिसकी वजह से इनको लग रहा था कि आखिर में रुचेन ही इस बैटल को जीतेगा। तब उसकी यह बात सुनकर उसके साथ वाला स्टूडेंट कहता है कि टैन्यू भी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने हमारे यंग मास्टर को इतने बुरी तरह से टक्कर दिया, इसीलिए अब इन सभी को टैन्यू के पावर से बहुत ज्यादा डर भी लगने लगा था। लेकिन तब उसकी यह बात सुनकर उसके साथ वाला स्टूडेंट कहने लगता है कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे यंग मास्टर ने ब्लड स्पिरिट को यूज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब टैन्यू का कोई भी पावर उनके सामने नहीं टिक पाएगा और इस तरह से वो उसे बहुत ही आसानी से हरा देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू के साथी भी रुचेन के पावर को देख बहुत ही ज्यादा डर गए थे, जिसकी वजह से अब सभी को टैन्यू के बारे में चिंता होने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रुचेन अपने ब्लड स्पिरिट को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी पावर सच में कमाल की नजर आ रही थी और अब इसके पावर को देख टैन्यू भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब इस ब्लड स्पिरिट की वजह से रुचेन खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझने लगा था और इसके बाद वो बिल्कुल टैन्यू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब इसे देखते ही टैन्यू भी समझ जाता है कि रुचेन रिफाइनिंग बॉडी का यूज कर रहा है, जिसके सोल का इस्तेमाल करके वह किसी भी चीज को निगल सकता है और इसीलिए वो समझ गया था कि रुचेन भी सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रुचेन अपने किसी पावर का यूज करना शुरू कर देता है और इसके बाद वो अपने ब्लड स्पिरिट की मदद से टैन्यू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन अब इस वक्त टैन्यू भी बहुत ज्यादा अलर्ट हो गया था और वो तुरंत जंप करके रुचेन के इस अटैक से खुद को बचा लेता है। इसके बाद अब रुचेन फिर से टैन्यू के ऊपर किसी पावर से अटैक कर पाता, इसके पहले ही टैन्यू उस पर किक मारने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त रुचेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिसकी वजह से वो टैन्यू के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और इस तरह से टैन्यू का अटैक रुचेन को कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके बाद रुचेन उसे घुमाकर यहाँ से दूर फेंक देता है। और अब मास्टर रुयानवुजी अपने बेटे के इस ताकत को देख बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। इसके बाद रुचेन अपने फादर से कहता है कि अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी इसी वक्त पीछे से टैन्यू की आवाज आती है कि क्या सच में? और इसके बाद टैन्यू अपने पावरफुल पंच का इस्तेमाल करके रुचेन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन इसके बाद रुचेन भी अपने फुर्ती का यूज करके खुद को बचा लेता है, जिसकी वजह से टैन्यू इस बार भी उसे कुछ नहीं कर पाता। अब इस बात की वजह से टैन्यू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो फिर से रुचेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता
है, लेकिन हम देखते हैं कि रुचेन अपने स्पीड का बहुत ही शानदार तरीके से यूज कर रहा था, जिसकी वजह से वो टैन्यू के हर एक अटैक से खुद को बचा लेता है। अब काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी टैन्यू से अपने अटैक से कुछ भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अब रुचेन को लगने लगता है कि वो टैन्यू से ज्यादा पावरफुल है, और इसके बाद वो अचानक से गायब होकर टैन्यू के ऊपर अटैक करने चला जाता है। लेकिन अब इस बार टैन्यू भी उसे अपने शानदार पावर का जलवा दिखाता है और इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोककर उसे बुरी तरह से पीछे भेज देता है। लेकिन अब इस वक्त टैन्यू के कंडीशन को देख सियाओ भी बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि इस बार वाले अटैक में टैन्यू का हाथ भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू अभी भी अपने जख्म के बारे में कोई चिंता नहीं करता और इसके तुरंत बाद वो फिर से रुचेन के ऊपर अटैक करने चला जाता है। अब इसकी वजह से रुचेन टैन्यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो टैन्यू से कहने लगता है कि मैं अब तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसके बाद वो अचानक से टैन्यू के ऊपर अपने ब्लड शेड फैंटम पाम टेक्निक से अटैक कर देता है, जो कि ब्लड सोल सीक्रेट कोड का ही कोई टेक्निक होता है। अब इसे देखते ही रुचेन के साइड के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब टैन्यू इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और फिर इसे रोकने के लिए अपने गोल्डन ऑरा का यूज करना शुरू कर देता है। अब इसके इस पावर के सामने रुचेन का ब्लड शेड फैंटम पाम कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से टैन्यू इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब अपने इस नाकामयाबी की वजह से रुचेन इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो टैन्यू को मारने के लिए अपने बहुत सारे ब्लड शेड फैंटम पाम का यूज कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू किसी भी कंडीशन में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था और इसके बाद वो इसका सामना करने के लिए सामने आ जाता है। इसके बाद वो फिर से अपने गोल्डन ऑरा का यूज करते हुए ब्लड शेड फैंटम पाम को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। लेकिन अब ऐसा करने के दौरान टैन्यू को भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, मगर इन सब के बावजूद भी टैन्यू हार नहीं मानता और इसके बाद वो बहुत गुस्से में ब्लड शेड फैंटम पाम को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब अपने इस पावर को यूज करने की वजह से टैन्यू भी थोड़ा सा जख्मी हो गया था, लेकिन इसी के साथ अब रुचेन भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था और वो टैन्यू से कहने लगता है कि मैं मानता हूँ कि तुम भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन आखिरकार मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। अब इतना कहने के बाद वो टैन्यू के ऊपर अपने तलवार से अटैक करने जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू अपने केवल उंगली का यूज करके उसके तलवार को रोक देता है, जिसकी वजह से रुचेन की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और इसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन अब टैन्यू भी इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं था और इसके बाद वह भी अपनी पावर का यूज करके उसे घेर लेता है। इसके बाद टैन्यू फिर से अपने गोल्डन ऑरा का यूज करके रुचेन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी रुचेन उसके अटैक से खुद को बचा लेता है। लेकिन अब इस वक्त टैन्यू रुचेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसके बाद वो केवल पलक झपकते ही उसके हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन अब रुचेन टैन्यू से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसके बाद टैन्यू इसके हाथ को उखाड़कर दूर फेंक देता है। अब अपने बेटे रुचेन को ऐसे कंडीशन में देख मास्टर रुयान वूजी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो टैन्यू से कहने लगता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। इसी के साथ वो टैन्यू को धमकी भी देता है कि तुम मेरे बेटे को कुछ मत करना। लेकिन तभी इसी वक्त मास्टर तेनताई उसके सामने आकर उसे रोक लेते हैं और उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम सबके सामने टैन्यू और रुचेन के इस फाइट को बीच में ही रोकना चाहते हो। अब इस बात की वजह से मास्टर रुयान वूजी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इस वक्त टैन्यू ने रुचेन के गर्दन को पकड़ लिया था और इसलिए वो किसी भी वक्त उसके बेटे को मार सकता है। यह देख मास्टर रुयान वूजी अपने बेटे से कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो मास्टर तेनताई से कहने लगता है कि कल होने वाला कंपटीशन पहले के जैसा ही होगा और यह सब वो अपने बेटे रुचेन को बचाने के लिए कर रहा था। लेकिन अब हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई को मास्टर रुयान वूजी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसके बाद मास्टर रुयान वूजी मास्टर तेनताई को अपना भाई कहने लगता है और अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसके सामने भीख मांगने लगता है। तब उसकी यह बात सुनकर मास्टर तेनताई उससे कहते हैं कि 4 आर्ट कंपटीशन तो पहले के जैसा होगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तब उसकी यह बात सुनकर मास्टर रुयान वूजी कहने लगता है कि इस मैटर में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अब वह भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसके बाद कहने लगता है कि अगर आज मेरे बेटे को कुछ भी हो गया
तब उसके बाद मैं भी इटर्नल इमोर्टल सेक्टर से किसी को भी जिंदा बचकर नहीं जाने दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि टेन्यू को इसके इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अभी भी रुचेन को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करना।